हमें बताएं कि हम कम समय में अपने आप को किस तरह से नियोजित कर सकते हैं और कितना अच्छा काम कर सकते हैं। चूँकि आप वात्सल एग्जाम के प्रशासक हैं, आप इस विषय पर हमें बेहतर मार्गदर्शन दे सकते हैं। माँ भगवती के इस प्रांगण में विराजमान मैं इन बच्चों को जब से देख रहा हूँ, 5 दिन 6 दिन हो गया, लगातार ये परिश्रम कर रहे हैं। सवेरे इनका एकदम नियमित दिनचर्या है, सुबह उठना, शाम तक दौड़ना, बॉडी करना, व्यायाम करना, ये सब करते हैं। मुझे अच्छा लगता है। मैं ऑफिस में जब होता हूँ तो आपके माता पिता का फोन आता है मेरे पास। मैं इनको बताता हूँ, आश्वासन देता हूँ कि आप लोग प्रसन्नचित्त हैं, ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये भौतिक सत्र है। महेश भाई साहब ने सब कुछ बता दिया। 5-6 दिनों से आप लोग सुन रहे हैं इनको। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि समय बहुत मूल्यवान है। आपके समय की इतनी कीमत है जो सारी दुनिया की दौलत देके भी उसको पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए समय का सदुपयोग कीजिए। यहाँ 5 दिन 7 दिन जो भी आपको सिखाया जा रहा है उसका अनुसरण कीजिए, उसको अपने जीवन में उतारिए और अपने को सबसे बड़ा सौभाग्यशाली समझिए। अपने पे गुरूर कीजिए कि आपके पास जो कुछ परमात्मा ने दिया है शायद दूसरे के पास नहीं है। अगर ये भाव आपके मन में आएगा तो मुझे लगता है कि आप अंदर से गदगद होंगे, प्रसन्न होंगे, आपके चेहरे पे खुशी होगी। दूसरी बात, मैं एक चीज और कहना चाहूँगा आपसे कि जीवन में परिश्रम सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर आप परिश्रमी हैं तो आप कहीं भी खड़े हो सकते हैं और फिर आपको ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं है। आपको किसी बाहरी संसाधन की जरूरत भी नहीं है, कोई प्रसाधन भी लगाने की जरूरत नहीं है। अगर अंदर से आप मजबूत हैं, स्वस्थ हैं, तो चाहे जैसे भी हैं, गोरे हों, काले हों, आप सुंदर दिखेंगे। आपके चेहरे पे एक चमक होगी। दूसरे, नैतिकता का बल सबसे बड़ा बल होता है। आपका सबसे कीमती अगर कोई चीज है तो है आपका चरित्र, जो आपको किसी की भी आंखों में आंख डाल के बात करने का हौसला देता है। दूसरे नंबर पे आता है आपका स्वास्थ्य। तीसरे नंबर पे बाकी चीजें हैं, जैसा मुझे लगता है। ऐसे परमात्मा का दिया हुआ आपके पास बहुत कुछ है। कुछ भी अगर न हो आपके पास तो आप अपने इस शरीर की कीमत अगर जो आंकें तो शायद आप लिख नहीं पाओगे। अगर किसी डॉक्टर से आप पूछें अपने एक एक अंग की कीमत, अपने आँख की कीमत, अपने दिल की कीमत, तो शायद आप उसका आकलन नहीं कर सकते। मैं कहना ये चाहूँगा कि जीवन ये अनमोल है और ऐसे ही है जैसे किसी बाप ने अपने बेटे को कुछ पैसा दिया कि लोग कुछ व्यवसाय कर लो। एक बार व्यवसाय किया, उसने बर्बाद कर दिया। फिर दोबारा गया, फिर बाप ने पैसा दिया, कहा कि भाई इस बार होशियारी से अपना व्यवसाय करना, फिर बर्बाद कर दिया उसने। तीसरे बार जब गया तो उसने जो कुछ पैसा दिया और बोला इसके बाद देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर ये बर्बाद हो गया तो फिर समझ लेना कि सब कुछ चला गया। आपका जीवन ऐसे ही है। अभी महेश भाई साहब दिखा रहे थे, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि व्यक्ति जब माँ के गर्भ में होता है, कोई भी जीव जब अपनी माँ के गर्भ में होता है तो जितनी भी योनियां हैं उन सारी योनियों से वो गुजरता है। वो मेढक भी बनता है, वो मछली भी बनता है, वो सब कुछ बनता है और सब कुछ बनने के बाद लास्ट में मनुष्य बनता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आपका ये जो जीवन है सबसे अनमोल है। पढ़ाई अपनी जगह पे है, अगर मैं कहूँगा तो लोग हंसेंगे, लेकिन सच ये है कि जीवन के जितने सिद्धांत, साइंस के जितने सिद्धांत जिन लोगों ने दिया है वो पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं थे। चाहे न्यूटन्स हो, चाहे गैलीलियो हो, चाहे जेम्स वाट हो, चाहे कोई हो,
आप उठा के देखिए, वो मस्त थे। क्लास छोड़ के क्लास से बाहर जाके बैठ के सेव के बगीचे में आनंद ले रहे थे। सेव गिरा, उनको लगा कि ये सेव ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों आया। उन्होंने सिद्धांत दे दिया। पानी की टंकी में स्नान कर रहे हैं, बार बार शरीर को पानी उठा रहा है। उनके मन में आया, मुझे क्यों उठा रहा है, मैं तो इतना भारी हूं। आर्किमिडीज उन्होंने सिद्धांत दे दिया उत्प्लवन बल का। ऐसे ही न्यूटन्स ने गाड़ी में जा रहे हैं, अचानक ब्रेक लग गया, गिर गए। किसी चीज को उन्होंने मारा जोर से, तो उतनी जोर से उनके हाथ में चोट लगी। ये सारे सिद्धांत जो भी देने वाले हैं वो फक्कड़ थे, फकीर टाइप के थे, मस्त विद्यार्थी थे। जिन लोगों ने बहुत ध्यान से किताबें पढ़ी, सुबह से शाम तक रटते रहे और पूरे दिमाग को रट के सारी चीजों से भर दिया, वो कोई सिद्धांत नहीं दे पाए। इसी तरह आध्यात्म का भी अगर क्षेत्र आप देखें तो बहुत बड़े ज्ञानी भगवान को नहीं पाए। पा गई वो सेवरी जो सेवा करती थी, पा गए वो केवट जो नाव चलाते थे। स्वयं विश्वामित्र को भगवान नहीं मिले क्योंकि अहंकार था उनके अंदर। मैं कहना ये चाहूंगा कि आप अपने समय का आकलन करिए, उसका सदुपयोग करिए, अपने चरित्र, अपने स्वास्थ्य, अपनी शिक्षा को समाज के कार्यों में लगाइए, क्योंकि अपने लिए तो कोई कुछ भी कर सकता है, दूसरे के लिए करना बहुत बड़ी बात है। अगर मुझे कहना हो तो मैं कह सकता हूं कि मैं MSc PhD करने के बाद कॉलेज में अध्यापन कर रहा था। दीदी माँ से मुलाकात के बाद लगा कि मुझे तो अभी ABC पढ़नी है। संयोग से संपन्न परिवार में था, घोड़े और हाथी पे बचपन में घुमा हूं। मुझे भी गुरूर था, बड़ा घमंड था कि मेरे पास सब कुछ तो है। लेकिन जब दीदी माँ से मिला तो मुझे लगा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अगर मैं आपसे ही कहूँ कि अगर आपके पास 500 रुपए हैं और परमात्मा 600 रुपए का काम दे दे तो 100 रुपए के तो आप दरिद्र हो गए, भिखारी हो गए। किसी से मांगोगे तब आपका काम होगा। ऐसे 500 करोड़ वाला है, उसके साथ भी ऐसी घटना हो सकती है। मैं तो परमात्मा से कहता हूँ कि 1 रुपया मत देना है, लेकिन ऐसा करना कि मुझे दवा न खरीदनी पड़े, मुझे कोई ऐसा काम न सौंप देना कि मुझे ज्यादा मांगना पड़े किसी से। इसलिए जितना है परमात्मा को धन्यवाद दीजिए। हमें लगता है कि समय आपका ज्यादा लग रहा है, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। और इतना जरूर कहूंगा कि यहाँ जो कुछ भी सिखाया गया, आज के 28 साल पहले दीदी माँ ने एक इशारे से मुझे जो सिखा दिया, आज मेरे जीवन में काम आ रहा है। आप यहाँ 7 दिन हो, दीदी माँ के साथ हो, सुबह शाम उनका वक्तव्य सुनते हो, वो कहीं न कहीं आपको बातें देती है। उसका अनुसरण कीजिए, अपने जीवन में उतारिए। मुझे लगता है कि आपका जीवन इतना सौभाग्यशाली होगा कि शायद दूसरे भी आपके ऊपर नाच करेंगे। जय हिंद। आपने शिवरात्रि बेटियों को जो जीवन के सूत्र दिए हैं, मुझे पूरा विश्वास